खुशहाली आ चुकी थी, लोग पढ़ लिख रहे थे, गांव तरक्की कर रहा था। मगर हरम का एक ख्वाब अब भी अधूरा था। हरम अपने गांव में एक बड़ा अस्पताल बनवाना चाहती थी। हरम, आइजल और अरमान ने एक दूसरे से वादा किया कि गांव में अस्पताल जरूर बनेगा। तीनों एक बार फिर शहर गए, जगह जगह अपीलें की। लोगों ने हरम की बात सुनकर बढ़ चढ़कर मदद की, मगर जितनी रकम जमा हुई वो अब भी कम थी। एक दिन हरम चुपचाप एक दरख्त के नीचे बैठी इसी बारे में सोच रही थी कि दादा आ गए। दादा ने माजरा सुनकर हरम को प्यार किया, सर पर हाथ रखा और फिर बताई एक राज की बात। दादा ने कहा, देखो हरम, एक राज है जो अब तक किसी को नहीं मालूम। गांव से दूर जो पुराना किला है उसमें एक खजाना छुपा है, मगर रास्ता बहुत खतरनाक है, अंदर उससे ज्यादा खतरा है। हरम ने दादा का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, दादा जान, आप फिक्र ना करें, आपको पता है ना, मैं हूँ बहादुर हरम। ये सुनकर दादा ने हरम को गले से लगाया और बहुत सारी दुआएं दी। अगले दिन तीनों बहन भाई खजाने की तलाश में निकल पड़े। रास्ता बहुत कठिन था, झाड़ियां, पत्थर और तेज धूप। सारा दिन पैदल चलने के बाद तीनों घनी झाड़ियों तक पहुंचे, जहां एक जख्मी हाथी बैठा रो रहा था। हरम ने करीब जाकर देखा, हाथी की टांग में एक बड़ी कील चुभी थी। अरमान और आइजल हाथी की चीखें सुनकर डर गए, मगर हरम ने बहादुरी दिखाई। वो आगे बढ़ी और हाथी की टांग से कील निकाल दी। उसके जख्म पर जड़ी बूटियों का मरहम भी लगाया। हाथी बहुत खुश हुआ। उसने हरम का शुक्रिया अदा किया और तीनों को अपनी सूंड लगाकर प्यार किया। उसके बाद तीनों फिर आगे बढ़े, मगर सामने नदी बह रही थी। आइजल ने कहा, आपी, अब हम क्या करेंगे? हरम अभी कुछ सोच ही रही थी कि वही हाथी आ गया। अरमान ने खुश होकर कहा, आपी, वो देखे, हाथी मेरा साथी। ये देखकर हरम खुश हुई, हाथी से मदद करने को कहा। हाथी ने तीनों को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार कराई। नदी के उस पार सामने बड़ा किला साफ नजर आ रहा था, मगर उस किले के गेट पर एक भालू खड़ा था जो किसी को भी अंदर जाने की कोशिश में मार देता था। भालू की आंखें सुर्ख थीं, वो बहुत गुस्से में था, मगर बहादुर हरम बहुत चालाक थी। वो जानती थी कि भालू को चकमा कैसे देना है। हरम ने जल्दी से अपना दिमाग चलाया। सामने दरख्त पर शहद की मक्खियों का छत्ता था। हरम ने अपने बैग से एक स्प्रे निकाला। जैसे ही मक्खियों पर स्प्रे किया, सारी मक्खियां मर गईं। हरम ने जल्दी से शहद एक थैली में भरा और भालू को दिखाकर दूर फेंक दिया। शहद की खुशबू से भालू खुश हो गया, दौड़ता हुआ गया और शहद खाने लग गया। इधर भालू शहद खाने में मसरूफ था, उधर तीनों जल्दी से किले के अंदर चले गए। जैसे ही किले का दरवाजा खोला तो अंदर खड़ी थी नई मुसीबत। किले के अंदर खजाने तक पहुंचने के लिए 4 पहेलियां हल करनी थी। पहले रास्ते पर बड़ा पत्थर था, उस पर लिखा था, चीज ऐसी जो सबकी हो मगर दूसरों की ज़बां पर हो। अरमान और आइजल ने कहा, अरे अब ये क्या जवाब हुआ? हरम ने थोड़ा सोचा और झट से बोली, नाम। जैसे ही हरम ने पहली का जवाब दिया, जोरदार आवाज के साथ किले का रास्ता खुल गया। तीनों आगे बढ़े, मगर आगे तालाब था, उसमें एक बड़ा सा मगरमच्छ था। मगरमच्छ ने उन तीनों पर हमला करने की कोशिश की। मगर हरम ने फिर बहादुरी दिखाई। वो पहले ही मिर्चों वाला पानी साथ लाई थी। हरम ने मिर्चों वाला पानी मगरमच्छ की आंखों में डाल दिया। मगरमच्छ तड़प कर एक तरफ अड़ गया और तीनों ने आसानी से तालाब पार कर लिया। मगर अब आगे दूसरी पहेली हल करना थी। दूसरे दरवाजे पर सवाल लिखा था, वो कौन सा दरख्त है जिस पर बैठकर सफर करते हैं? अभी हरम कुछ सोच ही रही थी कि अरमान झट से बोला, आपी, जहाज।
अरमान का कहना था कि दरवाजा खुल गया, तीनों अंदर दाखिल हो गए। मगर जैसे ही आगे बढ़े, अचानक एक ड्रैकुला आ गया। उसने अरमान को पकड़ लिया। ड्रैकुला ने कहा, ए बच्चों, तुम यहाँ क्यों आए हो? अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगा। यह सुनकर अरमान रोने लगा। आइसल भी डर गई, मगर हरम बिल्कुल न घबराई। हरम को याद आया कि दादा ने बताया था कि ड्रैकुला की जान एक चमगादड़ में छुपी होती है। हरम ने देखा ऊपर एक चमगादड़ उड़ रहा था। हरम ने छलांग लगाकर चमगादड़ को पकड़ा और उसका गला दबा दिया। जैसे ही चमगादड़ मरा, ड्रैकुला भी चीखते हुए जमीन पर गिरा और राख बन गया। तीनों फिर आगे बढ़े। इस दरवाजे पर फिर एक पहेली थी, जिस पर लिखा था, वो क्या है जो अंधेरे में चमकती है। हरम और अरमान सोच में पड़ गए, मगर आइजल ने कहा, अंधेरा तो रात में होता है और सितारे रात में चमकते हैं। आइजल का बोलना था कि तीसरा दरवाजा भी खुल गया। तीनों अंदर दाखिल हुए तो आगे खड़ी थी बड़ी मुसीबत। चारों तरफ से भेड़ियों ने तीनों को घेर लिया था। भेड़ियों के सरदार ने कहा, बच्चों, अगर तुमने मेरी पहेली का ठीक जवाब दिया तो मैं जाने दूंगा, वरना खा जाऊंगा। हरम ने कहा, पूछो जो पूछना है। भेड़ियों के सरदार ने कहा, बताओ वो कौन सी चीज है जो बांटने से बढ़ती है। अरमान और आइजल कुछ सोच ही रहे थे कि हरम को मम्मा की बात याद आ गई। हरम ने कहा, मोहब्बत। मोहब्बत है जो बांटने से बढ़ती है। ये सुनकर सरदार भेड़िए ने सर झुकाया और तीनों को खजाने की तरफ ले गया। तीनों जब एक खुफिया कमरे में पहुंचे तो देखा चमचमाता हुआ सुनहरी खजाना, सोना, हीरे और जवाहरात। तीनों की आंखें चमकने लगी। तीनों ने जल्दी से खजाना जमा किया और गांव वापस आ गए। कुछ ही महीनों में गांव में एक शानदार अस्पताल बन गया था, जहां जदीद इलाज की सहूलियात मौजूद थी। शहर के लोग भी अब इलाज के लिए हरम के गांव आते थे। सबको हरम पर फख्र था, लेकिन एक दिन फिर कुछ खौफनाक हुआ। हरम को अरमान कहीं नजर नहीं आ रहा था। अरमान कहां गया? वो किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? हरम अब क्या करेगी? जानने के लिए अगली किस्त का इंतजार कीजिए। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कीजिए। और देखते रहिए बहादुर हरम की कहानी।